जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। बारामूला के उड़ी में बादल फटने के बाद सेना की चिनार कोर ने फंसे बुजुर्ग ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं भूस्खलन के कारण बंद जम्मू श्रीनगर हाईवे अब खोल दिया गया है। खराब मौसम के बीच अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई है और जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 18वां जत्था रवाना हुआ। इसमें 6,269 श्रद्धालु शामिल हैं जो बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे। वहीं वैष्णो देवी, शिवखोड़ी और बचैल माता यात्राएं अभी स्थगित हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों ने इसको शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो थैंक यू। इन लोगों ने इसको रेस्क्यू करके इनको तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा लग गया हमारे रेस्क्यू करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के 30 किलोथरन रोड पर बामू इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है और जिससे दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन भी फंस गए हैं। मौके पर प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की टीमें सड़क से मलबा हटाने का काम कर रही हैं। फिलहाल यातायात पूरी तरह बाधित है और यात्रियों से प्रशासन की सलाह का पालन करने व सड़क खुलने तक इंतजार करने की अपील की गई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। वहीं सड़क बहाल होने के बाद ही वाहनों की आवाजाही दोबारा शुरू की जाएगी। और वहीं रियासी में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच आज 8वें दिन भी चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट खुले हुए हैं। बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति चिनाब नदी के किनारे या आसपास न जाए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नदी का जलस्तर कभी भी अचानक बढ़ सकता है, जिससे जान माल का खतरा पैदा हो सकता है। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि चिनाब का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि चिनाब दरिया का पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। बराए मेहरबानी करके कोई भी शख्स दरिया चिनाब वाली साइड ना आए और ना ही अपना माल मवेशी दरिया चिनाब वाली साइड लगाए। अगर कोई शख्स दरिया चिनाब वाली साइड पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि चिनाब दरिया का पानी खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। कोई भी शख्स दरिया चिनाब वाली साइड ना आए और ना ही अपना माल मवेशी दरिया चिनाब वाली साइड लगाए। अगर कोई शख्स दरिया चिनाब वाली साइड पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से सटे टंगमर्ग इलाके में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिंजूरा कंधमा क्षेत्र में आई बाढ़ से बड़ी मात्रा में खेती की उपजाऊ जमीन बह गई है और कई खेत अब नाले का रूप ले चुके हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से सटे टंगमर्ग इलाके में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गया और बाढ़ आने के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ गई। पिंजूरा कंधमा क्षेत्र में आई बाढ़ से बड़ी मात्रा में खेती की उपजाऊ जमीन बह गई है और इससे जाहिर है किसानों को काफी बड़ा धचका लगा है। कई खेत अब नाले की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। और वहीं डोडा जिले में भी बारिश से बुरा हाल है। इलाके की कई सड़कें बारिश की वजह से बंद हो गई हैं, तो बिजली पानी की सप्लाई में भी रुकावट आ गई है। जरूरी सेवाएं बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग प्रशासन से नाराज हैं।
तो ये डोडा की तस्वीरें हैं। आप देखिए डोडा में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। डोडा में भी बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है और इलाके की कई सड़कें बारिश की वजह से बंद हो गई हैं। वहीं बिजली पानी की सप्लाई में भी रुकावट आ गई है। ज़रूरी सेवाएं, ज़रूरी खिदमात, इसके अलावा ज़रूरी खिदमात बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग प्रशासन से भी नाराज़ हैं और लोग नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने की वजह से हमारे जो नदी नाले हैं और इवन चिनाब रिवर में पानी का स्तर बढ़ा है। तो हमने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं और बाहर बारिश में सफ़र करने से भी परहेज़ करें। लगातार बारिश होने की वजह से हमारी जो इंटीरियर रोड्स हैं, कोई 56 सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। डिपार्टमेंट्स उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जब बारिश अगर पूरी तरह रुक जाएगी तो ये रोड्स भी रिस्टोर हो जाएंगे, बशर्ते को कहीं मेजर डैमेज ना हो। दूसरा, हमारी कुछ वाटर सप्लाई स्कीम्स भी हैं, उसमें भी इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़्यादातर ग्रेविटी की स्कीम्स हैं। तो इसमें जो पानी में कीचड़ और मलबा वगैरह भर जाता था, उसमें से भी ये इफ़ेक्ट हुई हैं, उनको भी ठीक करने का काम जारी है। इसके अलावा हमारा जो पीडीडी सेक्टर है वो भी इससे मुतासर हुआ है। हमारे 2 फीडर जो है पार्शली काम कर रहे हैं और तकरीबन हमारे 235 जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं वो उस पर जो बिजली है वो बंद हो चुकी है, उनको भी रिस्टोर करने का काम जारी है। तो जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है, चाहे वो जम्मू डिवीज़न हो या फिर कश्मीर डिवीज़न। जम्मू डिवीज़न में भी इसको लेकर के काफ़ी आसार दिखने मिले हैं। पिछली बार भी जब बारिश में तबाही आई थी तो जम्मू डिवीज़न के कई इलाकों में, कई ज़िलों में इसका नुकसान पहुंचा था। इस वक्त जो सूरत हाल ताज़ा है उस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं अपने संवाददाता से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर जम्मू से वेदर अपडेट के साथ। समीर, क्या हालात हैं आज का नज़ारा क्या बता रहा है? कितनी परेशानी है या फिर किस तरह के इंतजामात प्रशासन ने किए हैं इन हालात से निपटने के लिए? देखो विशाल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मौसमी हालात हैं वो अभी भी ख़राब पड़े हुए हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जम्मू में फिर एक बार बारिश शुरू हुई, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले यहां पे फिर बारिश शुरू हुई। और मेरे कैमरा में थोड़ा बहुत व्यू दिखाएंगे अभी के मौसम की और दिखाने की कोशिश करें कि आपको लग ही रहा होगा कि बारिश अब दोबारा से शुरू हो गई है। ये जो बारिश है ये रात भर नहीं हुई, रात भर थोड़ी हल्की बूंदाबूंदी हुई, लेकिन कल दोपहर से कोई बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज दोबारा से बारिश यहाँ पे शुरू हो गई। फिर आपने जो बात की कि कितने मुश्किलें आ रही हैं, तो मुश्किलें जो हैं, मुश्किलें तो हो रही हैं। अब ये देखिए, अगर दरियाओं का पानी जो है जल स्तर बढ़ा है, चाहे दरिया चिनाब का हो, रावी का हो या बाकी दरियाओं का, तो और जो वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग हैं उनको तो भारी मुश्किलात का सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लो लाइंग एरियाज में जो लोग रहते हैं, जिसमें खासकर आपने देखा जम्मू में, आपने पिछले साल की जो बात की, सही बात आपने कही कि जो तवी रिवर है उसके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना, उनके मकानों में पानी भर आया जब फ्लड आया था। तो इसी तरह से आपने देखा पुंछ राजौरी की बात करें, डोडा की बात करें, रियासी की बात करें तो सड़कें टूट गई हैं, कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ, बिजली नहीं है कई जगहों पे। लेकिन जम्मू सिटी की बात करें तो जम्मू सिटी में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से अलर्ट में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बड़े रिवर, चिनाब रिवर अखनूर से जो निकलता है और दरिया जो रिवर जो तवी है जो जम्मू सिटी में से निकलता है, तो दोनों जगहों पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, SDRF है, NDRF है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लगातार कई दिनों से वो बहुत अलर्ट मोड में है और लोगों को कहा जाता है कि वो तवी रिवर या चिनाब रिवर के आसपास ना जाएं। आपको याद ही होगा पिछले साल की जो बहुत ज्यादा लोगों को इश्यूज आए थे इस साल, उससे सबक लिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने। और हालांकि जम्मू की बात करें तो जम्मू में पिछले 7 दिनों से बारिशें हो रही हैं, लेकिन कल 1:30 बजे से कोई बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आज दोबारा से बारिश अभी 15-20 मिनट पहले शुरू हुई है। और मौसम
जो मेट डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि 28 से 30 तक, यानी कि अभी 3 दिन के बाद से लेकर 30 तक बहुत ज़बरदस्त बारिश होगी, भूस्खलन होंगे, लैंडस्लाइड्स होगी पूरे जम्मू डिवीजन में। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने अलर्ट में है, लेकिन आपने सही कहा कि डिफ़िकल्टीज लोगों को आती है, मुश्किलें सामने आती है, लेकिन लोगों को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो उनका एक सेफ्टी का एक पैरामीटर है या सेफ्टी के लिए जो वो कोशिश कर रहे हैं लोगों की सिक्योरिटी के लिए, उसमें वो कामयाब हो जाए। मुश्किलात है, लेकिन मुश्किलात का सामना सबको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल समीर। समीर, एक और अहम बात यहाँ पे है कि जो यात्राओं को लेकर के जो खबर आ रही थी, जैसा हमने अभी बताया अपने दर्शकों की, अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई, लेकिन कुछ और यात्राएं हैं जो अभी शुरू नहीं की गई हैं, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो या, तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसको लेकर क्या अपडेट है अभी आपके पास, और क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त पे क्या होगा? बिल्कुल, यात्रा के बारे में अगर कहूं तो मेरे कैमरामैन आपको, क्योंकि मैं यात्री निवास के बाहर ही हूं और आपको देख ही रहे होंगे कि यात्री जो हैं वो लगातार बारिश के बावजूद भी यहां पे पहुंच रहे हैं। और ये जो यात्री हैं, और आज बालतल के इलाके से, बालतल के रास्ते से 6000 से ज्यादा यात्रियों को जाने की इजाजत मिल गई है। और कुछ यात्री जो यहाँ पे हैं उनसे हम बात करते हैं। आप यात्री हैं, कहाँ से आप आए? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आए। आज से यात्रा शुरू हो गई, कैसा लग रहा है? शुरू हो गया, अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इधर 2-3 दिन से अभी इधर अटके पड़े हैं ना, और पहलगांव से भी नहीं जाते देते रहे, और बालडल से अभी रूट खुला है। ठीक है, लेकिन ये तो सारा जो चीज किया जा रहा है वो सेफ्टी के लिए लोगों की, ये तो सही है, सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा रजिस्ट्रेशन भी पहलगांव से है, लेकिन पहलगांव से नहीं जाने दे रहे हैं अभी। लेकिन पहलगाम का ये कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, मौसम जब ठीक होगा तो आपको जाने देंगे। हाँ, ये व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था अच्छा ही है सर, अच्छा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए समीर। तो मौसम का असर हर चीज पर पड़ने जा रहा है, और ये अच्छी बात है कि थोड़ा इसमें रिलैक्सेशन मिला है, मौसम थोड़ी बेहतर हुआ है, तो अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई है, और उम्मीद करनी चाहिए कि और भी दूसरी जो यात्राएं हैं, अगर मौसम का हाल बेहतर रहा तो उन्हें भी शुरू कर दिया जा सकता है। रात के 3 बजे राजौरी में पानी सिर्फ बाढ़ बनकर नहीं आया, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों का जनाजा लेकर आया। किसी की बेटी की शादी उजड़ गई, किसी का आशियाना बह गया, और एक मां शादी के गहने बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी। राहत शिविरों में अब सिर्फ आंसू, दर्द और नई जिंदगी की उम्मीद बची है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजौरी के राहत शिविरों में बैठे इन चेहरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन्होंने एक ही रात में कितना कुछ खो दिया। कोई राजस्थान से रोजगार की तलाश में राजौरी आया था, तो कोई बरसों पहले यहां अपना कारोबार बसाकर नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन रात के अंधेरे में आए सैलाब ने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। पानी दीवारें तोड़ता हुआ घरों में घुसा, और देखते ही देखते बरसों की कमाई, शादी का सामान, नकदी और सपने, सब कुछ बहा ले गया। आज इन लोगों के पास सुनाने के लिए सिर्फ दर्द की कहानियां बची हैं। बिल्कुल नहीं मिला, जैसे कपड़े पकड़े हुए थे वो एकदम दरवाजा खोलते पानी का गोला ही अंदर आया, और बिल्कुल दीवार तोड़ के सारा कुछ बाहर, जैसे पूरा टूट के तो पूरा ही चला गया। कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं समझते, कमरे चले गए, रूम चले गए। बड़ी मुश्किल से बचे हम, रात को पता ही नहीं चला कैसे पानी आया, कैसे क्या हुआ। हमारा ध्यान उधर ही था कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बच जाए, हम कैसे निकले बाहर, कैसे जाए, बड़ी मुश्किल से पहुंचे तीसरी बिल्डिंग। हर परिवार की कहानी अलग है, लेकिन दर्द एक जैसा। कोई अपने बच्चों को बचाकर बाहर निकल पाया, तो किसी की पूरी गृहस्थी ही पानी में समा गई। राहत शिविर में हर आंख यही कह रही है कि जान तो बच गई, लेकिन जिंदगी उजड़ गई। प्रेग्नेंट लेडी भी थी, मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उनका रेडीमेड का था माल, हमारा भी था, 10-15 लाख का माल था, वो सब पूरा गोदाम ही खत्म हो गया, सब पानी के साथ चला गया। वो वेले में ही था, पुल के साथ ही था, पूरा माल खत्म हो गया। बस हाथ भागना पड़ा, बस वो भी माता रानी ने ऊपर शुक्र करते हम कि उन्होंने हमारी जान बचा दी। इन परिवारों के सामने
अब सबसे बड़ा सवाल भविष्य का है। घर नहीं, कारोबार नहीं और रोजगार का कोई सहारा नहीं। इसलिए उनकी उम्मीद सिर्फ सरकार और प्रशासन की मदद पर टिकी है। हम रहते थे वो चला गया, जहाँ हमारे स्टोर थे वो स्टोर तलक भी चले गए। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? एकदम आ गया, एकदम पानी आ गया था, सामान सारा बह गया, सब चप्पल तक नहीं रही, ये दुपट्टा भी यहाँ हमारे को दिया किसी ने, गे लिया, सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया। बाजी लगाई, बोलने लगी आप जाओ मैं आती हूँ। आप सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया, बचाया? हमको सबको बाहर निकाल दिया, आप अंदर थे। हमको बोलती आप जाओ मैं आ रही हूँ पीछे से। मैंने बहुत बाजी लगाई, बोलती मैंने सामान निकालना, मेरी शादी का सामान था। शादी के गहनों को बचाने की आखिरी कोशिश उस मां की जिंदगी पर भारी पड़ गई। कुछ मिनटों की देरी ने पूरे परिवार से उसकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली। अब घर भी नहीं बचा और मां का साया भी हमेशा के लिए उठ गया। वो उसमें लिपट के मेरी सासू माँ नहीं रहे, जो हमारा एक सहारा थी, लौता सहारा, वो ही नहीं हमारे सर पे रही। मेरे ससुर थे वो भी खत्म हो चुके हैं। मेरे जो सास थी वही कमाते थे, फड़ी लगाते थे, वही हमको पालते थे। बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन तबाही के निशान हर घर में दिखाई दे रहे हैं। जिन चीजों को लोग सालों की कमाई से खरीदते हैं वे सब मिनटों में खत्म हो गई। अब सिर्फ मलबा और यादें बची हैं। जो अपने गोल्डन लबारियाँ, कपड़े धोने की मशीना, कूलर, फ्रिज, सब पुत्र जी तबाह हो गए। शादी के लिए रखा सोना, गहने और पूरी तैयारी सब कुछ बाढ़ में बह गया। लेकिन सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि इन्हें बचाने की कोशिश में एक मां ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, राजौरी की सबसे मार्मिक कहानी बन गई। यहाँ मातम की ऐसी लहर उठी कि 425 लोग बेघर हैं, 120 घर उजड़ चुके हैं, 7 गर्भवती महिलाओं पर संकट है, 17 परिवारों की शादियां मातम में तब्दील हो चुकी हैं। बेटी की शादी के लिए रखे गहनों को बचाने की कीमत मां ने जान देकर चुकाई। यही वजह है कि प्रशासनिक स्तर पर पीड़ित परिवारों तक हर मदद पहुंचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। अभी हमने वर्तमान में लगभग 132 फैमिलीज़ हैं जिनका रहने का जो आशियाना था वो उनसे छिन गया है। उन सभी परिवारों को, लगभग 650 के करीब वो लोग हैं, उन सभी परिवारों को अभी हमने अलग अलग जगहों पे लॉजमेंट सेंटर्स, रिलीफ शेल्टर्स बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी हेडक्वार्टर पे हमने 3 बड़े बड़े रिलीफ शेल्टर्स बनाए हैं, जहाँ पे जो सबसे बड़ा रिलीफ हमारा सेंटर है हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पे लगभग 450 के करीब लोग वहाँ पे पिछले 5 दिनों से वहाँ रह रहे हैं। यही नहीं, कंट्रोल रूम लगातार लोगों की शिकायत सुन रहा है और जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाने में जुटा है। ओके, ये इन्फॉर्म कर देना अकॉर्डिंगली। राजौरी की इस त्रासदी में लोगों ने सिर्फ अपने घर और सामान नहीं खोए, बल्कि कई परिवारों ने अपने सबसे करीबी लोगों को भी खो दिया। राहत शिविरों में फिलहाल खाने और रहने की व्यवस्था है, लेकिन इन परिवारों की सबसे बड़ी मांग है कि सरकार इन्हें दोबारा बसने के लिए जमीन और आर्थिक मदद दे, ताकि ये अपनी जिंदगी फिर से खड़ी कर सकें। और अब आपको बता दें, काफी अहम खबर है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का 18वां जत्था रवाना हो गया है। इस जत्थे में कुल 6,269 श्रद्धालु शामिल हैं, जो 223 वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुए। इस बार सभी 6,269 श्रद्धालु केवल बालटाल यात्रा मार्ग के लिए रवाना किए गए हैं। वहीं पहलगाम यात्रा मार्ग के लिए जम्मू से कोई जत्था रवाना नहीं हुआ है। तो लगातार खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहने के कारण 6 दिनों तक स्थगित रही श्री अमरनाथ यात्रा शनिवार को फिर से शुरू हो गई है। शनिवार तड़के भगवती नगर आधार शिविर जम्मू से 6,269 श्रद्धालुओं का नया जत्था 223 वाहनों में बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुआ। संयुक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष के अनुसार रवाना हुए श्रद्धालुओं में 4,720 पुरुष,
1458 महिलाएं, 25 बच्चे, 54 साधु और 12 साध्वियां शामिल हैं। यह काफिला सुबह 2:42 पर जम्मू से रवाना हुआ। अधिकारियों के मुताबिक इस वर्ष अब तक भगवती नगर आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 1,19,029 पहुंच गई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम और सड़क की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। सांबा में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों की ओर से एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इसका उद्देश्य अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। वहीं अभ्यास के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने आपसी तालमेल, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और बचाव एवं राहत कार्यों का प्रदर्शन किया। सात दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा। खराब मौसम की वजह से रोकी गई थी यात्रा। प्रशासन ने यात्रा को फिर से बहाल किया। श्रद्धालुओं के लिए जारी की गई एडवाइजरी। करीब 7 दिनों के इंतजार के बाद माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। खराब मौसम और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एहतियातन रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा को अब एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने हालात का जायजा लेने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद यात्रा को बहाल करने का फैसला लिया है। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। खराब मौसम की वजह से ये यात्रा रोक दी गई थी। प्रशासन ने यात्रा को फिर से बहाल किया है। श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें यह बताया गया है कि उन्हें काफ़ी एहतियात बरतना है। खराब मौसम और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एहतियात के तौर पर रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा को अब एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने हालात का जायजा लेने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद यात्रा को बहाल करने का फैसला किया है। तो एक बार बता दें आपको, जैसे अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू की गई उसी तरह से माता वैष्णो देवी यात्रा भी फिर से शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या अपडेट सामने आ रहा है और ये जो यात्रा अब दोबारा शुरू की जा चुकी है, इसका मतलब है कि तमाम इंतजामात को देख लिया गया है, मौसम का अंदाजा लगा लिया गया है कि मौसम नहीं बिगड़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल आज 7वें दिन श्री माता वैष्णो देवी जी के जो यात्रा शुरू हुई है, RFID कार्ड लेकर श्रद्धालु अपनी यात्रा जो वो शुरू कर रहे हैं। और इसी बीच हम देखें कि हालांकि मौसम में अभी भी जो है वो बारिश लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा यात्रा ट्रैक पर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु कई दिनों से कटरा में रुके हुए थे, हजारों की संख्या में श्रद्धालु, उनका भी जो यही मांग थी कि यात्रा को जो वो खोला जाए। और क्योंकि अब मौसम विभाग की भी यही एडवाइजरी है कि अब मौसम जो वो साफ रहने वाला है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। और आज एक राहत भरी खबर श्रद्धालुओं के लिए तब आई जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये फैसला लिया कि यात्रा को जो वो श्रद्धालुओं के लिए आज से जो वो खोला गया है। और अभी सुबह से ही लगातार जो लंबी लंबी कतारें एक बार फिर लगना शुरू हुई RFID कार्ड काउंटर के बाहर, और यात्री जो है वो दर्शनी दरबार से होते हुए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी जो हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं शुरू हुई है क्योंकि घने बादल और बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है, लेकिन बाकी सभी अन्य सुविधाओं का लाभ लेते हुए श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और यात्रा जो वो आज से एक बार फिर शुरू हुई है। ये राहत की खबर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। श्रीनगर में चिनार बुक फेस्टिवल के तहत आयोजित रीडिंग मैराथन 2026 में LG मनोज सिन्हा ने रीड फॉर रन मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित करना और आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, लेखक
और पुस्तक प्रेमी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि किताबें जागरूक, जिम्मेदार और सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने युवाओं में पढ़ने की संस्कृति को मजबूत करने और शिक्षा के साथ साथ साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। श्रीनगर की इस धरती पर डल झील के किनारे रीडिंग मैराथन की फ्लैग ऑफ सेरेमनी के लिए आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। ये मैराथन 2 आयाम ज्ञान अर्जित करने की संस्कृति और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना दोनों का संगम है और इस संगम पर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। ये बताया गया है कि अनेक विद्यार्थी, रीडर्स, रनर्स आज इसमें हिस्सा लेने वाले हैं जो आते समय मैंने जिन्हें बाहर देखा है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, स्कूल से आए छात्र छात्राएं इस आयोजन की वास्तविक शक्ति है और उनमें ऊर्जा, उत्साह, संकल्प और कठुआ में 2 बार देखा गया संदिग्ध ड्रोन। बोबिया और सांबा इलाके में देखा गया ड्रोन। सुरक्षा बलों ने इलाके में तेज किया सर्च ऑपरेशन। ये खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ड्रोन देखा गया है और ये संदिग्ध ड्रोन बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। बोबिया और सांबा इलाके में देखा गया ड्रोन। सुरक्षा बलों ने इलाके में तेज किया सर्च ऑपरेशन।